अगर आप यूएस में स्टडी, वर्क या ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अप्रैल 2025 के लिए ये वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग टाइम्स की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूएस जाने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अब वीज़ा कैटेगरीज की फीस में क्या बदलाव हुए हैं। यूएस गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा कैटेगरीज की फीस बढ़ा दी है और कुछ नई प्रोसेसिंग चार्जेस भी लागू की गई हैं। ये बदलाव आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप एक्यूरेट अमाउंट बजट कर सकें और एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन न हो। साथ ही प्रोसेसिंग टाइम्स में भी कुछ नए बदलाव हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में वीज़ा एप्लीकेशंस की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स में भी बढ़ोतरी हुई है। अब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, खासकर पीक सीजन्स जैसे समर और विंटर हॉलिडेज के दौरान। इसीलिए अगर आप जल्द से जल्द यूएस जाना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पहले से शुरू कर देनी चाहिए। इन सब बदलावों के बावजूद कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप डिलेज अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जैसे DS-160 को ठीक से भरना और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही समय पर सबमिट करना चाहिए। किसी भी मिसिंग डॉक्यूमेंट या गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग डिले हो सकती है। इसके अलावा वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन सही और कंप्लीट होगी, तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा फी अपडेट्स की, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में ये अपडेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अब विभिन्न वीज़ा कैटेगरीज की फीस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। J1, H1B, TN, टेनेसी और E3 वीज़ा कैटेगरीज के लिए रिक्वेस्ट फीस अब $580 हो गई है, जो पहले $562 थी। यह इंक्रीज शायद स्मॉल लगे, लेकिन जब आप कई वीज़ा एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, तो ये बढ़ी हुई फी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बना सकती है। इस चेंज के बाद आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फी का एक्यूरेट एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी हो गया है। J1 वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स अमेंडमेंट, स्पेसिफिकली DS-209 फॉर्म के लिए भी फीस में इंक्रीज किया गया है। पहले ये $15 थी, लेकिन अब ये $17 हो गई है। यह इंक्रीज उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो J1 वीज़ा के अंडर कुछ डॉक्यूमेंट्स अमेंडमेंट्स करवाना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ वीज़ा कैटेगरीज के लिए राहत की खबर भी आई है। O1 और EB-1B वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए उनके आवली वीज़ा केस मैनेजमेंट फीस में रिडक्शन किया गया है। पहले ये फीस $140 थी, अब इसे घटाकर $117 कर दिया गया है। ये रिडक्शन O1 और EB-1B एप्लीकेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इससे उनका ओवरऑल वीज़ा प्रोसेस थोड़ा और अफोर्डेबल हो जाएगा। इन एडजस्टमेंट्स का मेन एम ये है कि प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के एक्चुअल कॉस्ट के साथ वीज़ा फीस का बेटर अलाइनमेंट किया जाए। इस तरह के चेंजेस से वीज़ा एप्लीकेंट्स को ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और वे वीज़ा फीस की स्ट्रक्चर को पहले से समझ सकते हैं, जिससे किसी भी सरप्राइज कॉस्ट का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम अपडेट्स की। 2024 में नोटेबल इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले थे, लेकिन 2025 में कुछ स्लो डाउन आया है। हालांकि फियांसे वीज़ा पिटिशंस में स्टेबिलिटी बनी हुई है और इस कैटेगरी के लिए प्रोसेसिंग टाइम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरी वीज़ा कैटेगरीज में थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है, खासकर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस में। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यूज के लिए अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हर महीने एवरेज वेट टाइम्स की अपडेट देता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे उन्हें वीज़ा इंटरव्यू के लिए वेट टाइम का सही अंदाजा हो सकता है और वे अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि उन्हें सबसे एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे वे अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं और कोई भी लास्ट मिनट इश्यूज अवॉइड कर सकते हैं। यह अपडेट्स एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सही समय पर प्रोसेसिंग और टाइमली अपडेट्स मिलने से उनका ओवरऑल वीज़ा एक्सपीरियंस स्मूदर हो सकता है। इन बदलावों से इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को काफ़ी इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है,
खासकर म्यूजिशियंस के लिए वीजा कॉस्ट्स में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो पहले $460 थी, अब $1,615 से भी ज्यादा हो गई है। यह इंक्रीज म्यूजिशियंस और परफॉर्मर्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है, क्योंकि उन्हें अब पहले से ज्यादा पैसे वीजा फीस के रूप में देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीजा कैटेगरीज के प्रोसेसिंग टाइम्स भी 8 मंथ्स तक एक्सटेंड हो चुके हैं, जिससे आर्टिस्ट्स को अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए यूएस जाने में काफी डिले हो रही है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि कई टूर्स कैंसिल हो गए हैं और कई आर्टिस्ट्स को फाइनेंशियल स्ट्रेन झेलनी पड़ी है। कई परफॉर्मर्स जिनकी यूएस में परफॉर्मेंसेस शेड्यूल्ड थीं, उन्हें अपनी शोज को पोस्टपोन करना पड़ा और इस वजह से उनका इनकम भी प्रभावित हुआ। इस इंक्रीज इन वीजा कॉस्ट्स और डिलेज के कारण अब यूएस में परफॉर्म करना इंटरनेशनल परफॉर्मर्स के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। ये चेंजेस सिर्फ वीजा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे, बल्कि ये ग्लोबल आर्टिस्ट्स के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुके हैं, क्योंकि इसने उनके करियर प्लान्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित किया है। अब कुछ यूजफुल टिप्स उन एप्लीकेंट्स के लिए जो इन चैलेंजेस को नेविगेट करना चाहते हैं। पहला, हमेशा प्लानिंग एडवांस में करें। डिलेज को मैनेज करने के लिए अर्ली एप्लीकेशन सबसे ज़रूरी है। जितना जल्दी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उतना ही आपको प्रोसेसिंग टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएससीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को बार बार चेक करते रहें। ये वेबसाइट्स आपको सबसे एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देती हैं, जिससे आप प्रोसेसिंग टाइम्स और वीज़ा फी अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो प्रीमियम प्रोसेसिंग कंसिडर करें, जिससे आप कुछ वीज़ा कैटेगरीज के लिए फास्टर प्रोसेसिंग पा सकते हैं। यह ऑप्शन थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन अगर आपकी अर्जेंसी है तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्रीमियम प्रोसेसिंग के तहत आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होती है और आपको 15 कैलेंडर डेज के भीतर रिजल्ट मिल सकता है, जो रेगुलर प्रोसेसिंग से काफ़ी तेज़ है। अगर आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएंगे, तो आप इन फी चेंजेस और डिलेज से होने वाले इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। आपको केवल सही टाइम पर सही डिसीजंस लेने होंगे। इस अपडेट को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स या क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछें। यूएस वीज़ा पॉलिसीज पर रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और ध्यान रखें।